मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरी पैनक्रियाज की प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चल रही है। हर जगह मैंने इलाज करवाया, काफ़ी जगह गया, बहुत ही हॉस्पिटलों में, लेकिन कहीं से हमको रिलीफ नहीं मिला है। जब हमको पता चला मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप कुमार सर्जरी करते हैं पैनक्रियाज की, तो सर के पास पहुंचा। सर ने हमको सारी अच्छी तरीके से समझाया, तो सर ने बताया सर्जरी करवाइए, सर्जरी में बहुत ही आपको रिलीफ मिलेगी। जब से मैंने सर्जरी करवाई है तब से मैं इतना खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, इतनी आराम मिली। अभी जीवन में हमको बहुत ही अच्छा हम महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकते हैं। यहाँ की टीम, मेदांता ग्रुप टीम, डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर आशीष सर, बहुत ज़्यादा हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के। सर ने हमको बहुत ही नया जीवन हमको सर ने दिया है। क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस, इस बीमारी में मरीज के पैंक्रियास में ढेर सारे कैल्शियम के पत्थर जमा हो जाते हैं और पैंक्रियास की नली में सूजन भी आ जाती है। इस वजह से मरीज को बार बार असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दौरान खाना भी नहीं खा पाते हैं, उल्टियाँ होती हैं, कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और असहनीय दर्द से शुरुआत में कभी कभी पैंक्रियाटिक डक्ट स्टेंटिंग से आराम मिलता है तो 3 से 4 महीने पे फिर से स्टेंटिंग कराने की जरूरत पड़ जाती है। इससे एंडोस्कोपी द्वारा ही राहत मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी की गंभीरता बढ़ती है तो ये दर्द स्टेंटिंग के बाद भी होने लगते हैं। और इस बीमारी में पैंक्रियास के अलावा पैंक्रियास के द्वारा पित्त की नली भी जा रही होती है, तो कभी कभी बिलियरी स्ट्रक्चर या मरीज को जॉन्डिस भी आ जाती है। खाने की नली की शुरुआती हिस्सा भी पैंक्रियास के बगल में होता है, तो कभी कभी वहां पे भी स्ट्रक्चर बन जाता है और मरीज को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसपर मरीज को पेन से ज्यादा उल्टियां लगातार होने लगती हैं और खाना ना खा पाने की वजह से मरीज की सेहत गिरती जाती है। मरीज जब सर्जरी के बारे में सलाह लेने आए तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि 8 साल से ये इतना परेशान हैं। तो जस्ट मैंने इनसे पूछा, आपके लगभग अब तक इलाज में कितना खर्चा लग गया है? तो जो उन्होंने बताया वो सोच के मेरे को भी सरप्राइज हुआ कि लगभग 80-90 लाख रुपए तक वो 8 साल के दौरान इलाज में खर्च कर चुके थे। क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री इस बीमारी की ऐसी होती है, कभी-कभी शुरुआती दौर में ऑपरेशन से बहुत फायदा मिलता है और डिजीज की प्रक्रिया वो स्लो हो जाती है। तो ऐसे मरीजों में जिनमें रिकरेंट बार-बार इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनको सर्जरी के भय से ना घबराते हुए जल्दी सर्जिकल सहायता लेनी चाहिए। सर्जरी की शुरुआत में सर्जरी जो है वो ओपन विधि और दूरबीन से होती थी। ओपन विधि में ज़्यादा लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता था। अब जो मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से हो रही है, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक विधि से, उसमें मरीज का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, पेन और कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रहते हैं। इन मरीज का रोबोटिक विधि से फ्रेज प्रोसीजर, साथ में उसमें पित्त की नली को भी उसी कैविटी में खोल दिया गया। बहुत ही रेयर तरह के ऑपरेशनों में होता है। इंट्रोपी एंडोस्कोपी करके हमने सीवीडी में स्टेंट को कुछ समय तक के लिए रखा। मरीज की 4थे दिन छुट्टी हो गई थी। रिसाव बाहर आने के लिए जो नली पड़ती है, इनके उस नली में, ड्रेन में जरा सा भी रिसाव नहीं आया पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। तो रिकवरी हम लोगों की उम्मीद से भी बहुत अच्छी हुई और ये मरीज के खुद की चेहरे से, बोली और भाषा से पता चलता है कि वो अपने इलाज से बहुत खुश हैं। रेयर केसेस में इस क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस में लेटर स्टेजेस में कभी-कभी पैंक्रियास के कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं।